अच्छा, भारत की सड़कों पर रोजाना लाखों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कैब पे ही तो निर्भर है। और अब इसी अनुभव में एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो शायद कैब बुक करने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत टैक्सी के बारे में। चलिए एक बहुत ही जानी पहचानी सिचुएशन से शुरू करते हैं। तेज बारिश हो रही है या फिर ऑफिस से घर जाने का पीक टाइम है और अचानक कैब का किराया बूम दोगुना, कभी कभी तो तिगुना हो जाता है। इसी को तो कहते हैं सर्च प्राइसिंग। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। खैर, अब एक नई पहल इसी सबसे बड़ी समस्या को जड़ से खत्म करने का वादा कर रही है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले कैब की रोज की कहानी, फिर ये नई सहकारी क्रांति आखिर है क्या, ये बाकियों से अलग कैसे है, इससे फायदा किसको होगा, और हाँ, आखिर में इसकी राह में चुनौतियां क्या क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। ये कैब की रोज की कहानी, मतलब आजकल के राइड हेलिंग सिस्टम में आखिर दिक्कतें क्या हैं। देखिए, ये कहानी ना एक सिक्के के दो पहलू जैसी है। एक तरफ तो है यात्री जो कभी अचानक बढ़े हुए किराए से परेशान है, तो कभी बार बार राइड कैंसिल होने से, और वो हिडन चार्जेस, उनकी तो बात ही अलग है। और दूसरी तरफ है ड्राइवर्स जिनकी मेहनत की कमाई का सोचिए 25 से 30% हिस्सा सीधा कंपनियों की जेब में चला जाता है कमीशन के नाम पर। ना कोई मालिकाना हक, ना कोई सिक्योरिटी, बस एक एल्गोरिथम के दबाव में दिन रात काम। लेकिन अब इसी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ रहा है। नाम है भारत टैक्सी। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई एक और नया ऐप नहीं है। नहीं, ये एक बिल्कुल नया मॉडल है जिसके पीछे सरकार और देश की बड़ी बड़ी सहकारी संस्थाएं खड़ी हैं। अब इसे समझने के लिए ना सहकारी या कोऑपरेटिव शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सीधा सा मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके मालिक और कंट्रोलर उसके मेंबर्स ही होते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है ना, वो भी उन्हीं मेंबर्स में बट जाता है। सिंपल। सबसे अच्छा उदाहरण अमूल। जैसे अमूल ने दूध के मामले में किया था, देश के लाखों दूध उत्पादकों को इकट्ठा किया और उन्हें ही डेयरी का मालिक बना दिया। बस कुछ वैसी ही क्रांति अब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में लाने की तैयारी है, भारत टैक्सी के जरिए। तो सवाल ये उठता है कि ये अलग कैसे है, मतलब जो मौजूदा कंपनियां हैं उनके और इस नए सहकारी मॉडल के बीच में फर्क क्या है, इसमें ऐसा क्या खास है। अच्छा, अभी क्या होता है, ये जो एप्स हैं वो ऐसे काम करती हैं, ड्राइवर जितनी भी कमाई करता है उसका लगभग 30% हिस्सा, सोचिए 30%, प्लेटफॉर्म कमीशन के नाम पर कट जाता है। मतलब अगर 100 रुपए की राइड हुई तो ड्राइवर की जेब में मुश्किल से 70 रुपए ही पहुंचते हैं। और भारत टैक्सी का जवाब, वो है ये नंबर, 0%। जी हाँ, 0। शुरुआती दौर में भारत टैक्सी ड्राइवरों से कोई भी कमीशन नहीं लेगी। ये गेम चेंजर है, एक बहुत बड़ा बदलाव। मतलब बिल्कुल साफ है, जितनी भी कमाई होगी वो पूरी की पूरी सीधे ड्राइवर की जेब में। और एक और अच्छी बात, यहाँ ड्राइवरों को बड़े सम्मान से सारथी कहा गया है। तो ये जो पूरी पहल है ना, ये सिर्फ कमाई की नहीं बल्कि सम्मान की भी बात करती है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओला या उबर में मालिक कौन, कोई बड़ी कॉर्पोरेशन। भारत टैक्सी में खुद ड्राइवर, सहकारी समिति के जरिए। प्राइसिंग, एक तरफ मनमानी सर्ज प्राइसिंग, दूसरी तरफ सरकार के तय किए हुए रेट्स। कमीशन, एक तरफ 25-30%, दूसरी तरफ 0। और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट, एक तरफ शेयर होल्डर्स के पास जाता है तो यहाँ ड्राइवर मेंबर्स को ही वापस मिलता है। ठीक है, मॉडल तो समझ आ गया, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इससे फायदा किसका होगा, मतलब पैसेंजर और सारथी दोनों को इससे क्या मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं पैसेंजर्स की। सबसे बड़ी राहत, नो सर्ज प्राइसिंग। किराया हमेशा एक जैसा और ट्रांसपेरेंट रहेगा। सेफ्टी के लिए हर ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन होगा और ऐप में एक SOS बटन भी। और हाँ, ऐप कई भारतीय भाषाओं में होगा और आगे चलकर इसे मेट्रो से भी जोड़ने का प्लान है। और अब बात सारथियों की। ड्राइवरों के लिए तो ये सच में एक क्रांति है। सोचिए, 0 कमीशन का मतलब है कि उनकी कमाई सीधी 20 से 30% बढ़ जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें कंपनी में मालिकाना हक और मुनाफे में हिस्सा भी मिलेगा। और तो और पेंशन और इंश्योरेंस जैसी सोशल सिक्योरिटी। सुनने में तो ये सब बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? असली दुनिया में इसे लागू करना कितना मुश्किल होगा? चलिए अब आगे की राह और इसकी चुनौतियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं।
वैसे इसका एक पूरा रोड मैप तैयार है। प्लान के मुताबिक दिसंबर 2025 में दिल्ली में इसका सॉफ्ट लॉन्च और ट्रायल शुरू होगा। फिर 1 जनवरी 2026 को दिल्ली में ग्रैंड लॉन्च होगा और इसके बाद राजकोट और देश के दूसरे शहरों में भी इसे ले जाने का प्लान है। प्लान तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सफल होगा? क्या ये उन बड़े बड़ी कंपनियों के सामने टिक पाएगा जिनका पूरे मार्केट पर एक तरह से कब्जा है? देखिए, चुनौतियां कम नहीं हैं बल्कि बहुत बड़ी हैं। पहली, बड़ी कंपनियों के जबरदस्त मार्केटिंग बजट से मुकाबला करना। दूसरी, सर्विस की क्वालिटी और भरोसे को हमेशा बनाए रखना। तीसरी, जब लाखों लोग एक साथ ऐप इस्तेमाल करेंगे तो टेक्नोलॉजी को संभालना। और चौथी, एक सहकारी मॉडल में सभी ड्राइवरों के बीच डिसिप्लिन मेंटेन करना भी एक बड़ा चैलेंज हो। लेकिन इन सारे चुनौतियों के बाद भी इसका जो पोटेंशियल है, जो असर हो सकता है, वो बहुत बड़ा है। ये पूरी गिग इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। एक ऐसा मॉडल जो वर्कर्स के शोषण की जगह उन्हें सशक्त बनाने, उन्हें एम्पावर करने पर जोर देता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही है, क्या देश भारत की अपनी टैक्सी के लिए तैयार है? क्योंकि ये सिर्फ एक टैक्सी सर्विस नहीं है, ये एक विचार है, एक सोच है कि मुनाफा कुछ लोगों की जेब में ना जाए, बल्कि उन हजारों मेहनती ड्राइवरों को वापस मिले जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब देखना ये होगा कि जब ये सड़कों पर उतरेगी तो लोग इसे कैसे अपनाते हैं।